हेलो बच्चों, आइए फिर से हम वीडियो में मिलते हैं। अब हम आपको पढ़ाने जा रहे हैं लेसन नंबर 3, जो कि होम साइंस में है। ये आपकी घर की सफाई पर वर्णन किया जा रहा है। घर की सफाई जानते बच्चों क्या होती है? घर की सफाई से कहते हैं जो जिससे हमारा घर सुसज्जित और सुंदर लगता है। इसके द्वारा हम घर की सफाई का वर्णन करते हैं। देखो, घर की सफाई का अर्थ क्या है, घर की सफाई के प्रकार क्या है, महत्व क्या है। जो घर की सफाई नहीं होगी तो क्या बताते हैं, अर्थ में क्या लिखा जाता है? घर की सफाई हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है, क्योंकि घर की सफाई नहीं होगी तो हमारे शारीरिक स्वास्थ्य भी ठीक नहीं होगा। और घर की सफाई का पूरा प्रभाव हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर, मानसिक स्वास्थ्य पर पूरा पड़ता है। अब देखो इसके प्रकार, ये कितने प्रकारों में बटा हुआ है। घर की सफाई को कितने भागों में बांटा गया है? घर की सफाई को कई भागों में बांटा गया है। जैसे दैनिक सफाई, कितने भागों में? दैनिक सफाई। दैनिक सफाई किसे कहते हैं? जो कि दिन में प्रतिदिन रोजाना के रूप में की जाती है, जो हम प्रतिदिन करते हैं, जैसे झाड़ू पोछा, बर्तन, खाना पीना बनाने के बाद सफाई करना, ये हमारी प्रतिदिन की सफाई है, ये हमें जरूरी करनी पड़ती है। इसके बाद आती है साप्ताहिक सफाई। साप्ताहिक सफाई किसे कहते हैं? जो कि सप्ताह में एक बार की जाती है। साप्ताहिक सफाई किसे कहते हैं? जो सप्ताह में एक बार की जाती है, यानी कि कहते हैं कि कुछ इंसान दैनिक सफाई करके अपना पूरे हफ्ते के लिए छुट्टी कर लेते हैं, लेकिन कुछ व्यक्ति अपने काम को, जो वर्कर होते हैं, जो काम करने वाले व्यक्ति होते हैं, नौकरी पेशे वाले होते हैं, वो क्या करते हैं, अपने काम को सप्ताह पे टाल कर रख देते हैं। कि जैसे कपड़े धोने, पर्दों को साफ करना, किचन साफ करना, पर्दे, रसोई साफ करना, ये सब बातें हमारी साप्ताहिक सफाई के अंतर्गत आती हैं। इसके बाद आता है मासिक सफाई। मासिक सफाई किसे कहते हैं? महीने के अंतर्गत की जाने वाली सफाई। महीने में कौन सी बातें आती है? महीने में जैसे अब हमें पूरे घर की सफाई ना कर सके तो हम केवल अपनी रसोई की सफाई कर लेते हैं, बेडरूम को पूरी तरह अच्छी तरह से झाड़ फूक कर साफ कर लेते हैं, क्योंकि इनका प्रभाव हमारे स्वास्थ्य पर पड़ता है। अब इसके बाद आते हैं वार्षिक सफाई। तो बच्चों, वार्षिक सफाई किसे कहते हैं? वार्षिक सफाई कहते हैं वर्ष में की जाने वाली सफाई। जैसे वर्ष में क्या कहते हैं, 30 त्योहार का आ जाना, दिवाली, दशहरा, होली, ये सब त्योहार बड़े बड़े होते हैं, ईद वगैरह का आना, ये सब त्योहार बड़े बड़े होते हैं। तो क्या होता है, इनमें हमें अचानक ही सफाई करनी पड़ती है। क्यों करनी पड़ती है? क्योंकि त्योहार हैं और बड़े बड़े फंक्शन हैं, तो क्या होता है, ये वार्षिक वर्ष में एक बार की जाती है, क्योंकि त्योहार भी एक बार आते हैं वर्ष में, तो इसीलिए इनकी सफाई, घर की सफाई करना अत्यंत आवश्यक माना जाता है, और ये सफाई इसी के अंतर्गत की जाती है। अब आते हैं अन्य सफाई। अन्य सफाई किसे कहते हैं? अचानक की जाने वाली सफाई। जैसे कि अन्य सफाई के अंतर्गत क्या है? अन्य सफाई में अचानक की जाने वाली सफाई होती है, जो कि किसी का बर्थडे पड़ जाना, या कोई घर में फंक्शन का कराना, या अचानक बच्चों की शादी वगैरह पक्की हो जाना, ये क्या है? अन्य सफाई के अंतर्गत आती है। ये तो मैं सब आपको देखो प्रकार समझा चुकी हूँ, सभी बच्चों के समझ में आए होंगे। क्योंकि देखो, शारीरिक सफाई जो होती है, ये हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर बहुत बड़ा प्रभाव डालती है, क्योंकि इंसान थका हारा आता है घर में, और यदि वैसे ही सफाई ना मिले तो उसका मन एक विचलित हो जाता है, और वो ना चिड़चिड़ा होकर तो चिड़चिड़ा हो जाता है। इसीलिए सफाई की अत्यंत आवश्यकता होती है घर की। अब आइए महत्व। अब देखो, सफाई करेंगे तो ही इसका महत्व दिखाया जाएगा। सफाई के अंतर्गत ही महत्व आता है। और महत्व क्या होता है? घर, जैसे हमें अपने कमरों को प्रतिदिन साफ करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि इससे हमारा घर सुंदर लगेगा, सुंदरता के साथ साथ हमारा मन भी साफ रहेगा, अच्छा रहेगा। हमारा हम भी कहते हैं कि अच्छी तरह से उठ बैठ कर खाना वाना खा सकेंगे, तो हमारा ये महत्व के रूप में माना जाता है। अब देखिए, आइए घर की सफाई के साधन। साधन क्या होते हैं? वस्तु। जैसे कि पुराने कपड़े, हमारे पास कुछ वेस्टली कपड़े पड़े होते हैं, हम उनको ही क्या कर लेते हैं, झाड़ू वगैरह करने के लिए काम कर लेते हैं। जैसे किचन का जंगला साफ करना, या कोई काम करना, ये सब किसके? पुराने कपड़ों के अंतर्गत किया जाता है। अब झाड़ू और ब्रश, एक झाड़ू सख्त होती है, एक मुलायम होती है। सख्त झाड़ू से हम क्या है, अच्छी तरह धुलाई वगैरह कर लेते हैं, और मुलायम झाड़ू से हम क्या करते हैं, कमरे में झाड़ू दे देते हैं। जैसे कहते हैं ना कि एक सुबह झाड़ू देते हैं और एक शाम को झाड़ू देते हैं, क्योंकि अपनी घर की सफाई के लिए। इसके बाद बर्तन। बर्तन किसे कहते हैं? अब सफाई करने के लिए, पोछा लगाने के लिए बर्तन की आवश्यकता तो अवश्य पड़ती है, जैसे कि बाल्टी, मग, ये सब बर्तनों के अंतर्गत आते हैं। इसके बाद है झाड़न। झाड़न जानते हैं किसे कहते हैं? जिससे हम मकड़ी वगैरह के जालों को साफ करते हैं, इसे कहते हैं झाड़न। और इस झाड़न की आवश्यकता भी हमें अत्यधिक पड़ती है, क्योंकि ये हमें प्रति माह करना पड़ता है। अगर प्रति माह, ये मासिक सफाई के अंतर्गत आ सकती है कि हमें यही काम करते हैं कि रोजाना तो हम झाड़न नहीं इस्तेमाल करते, लेकिन हाँ, महीने में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब आइए घर की सफाई के आधुनिक उपकरण। घर की सफाई के आधुनिक उपकरण क्या है? वैक्यूम उपकरण किसे कहते हैं? ये तो साधन थे, जो वस्तुएं हमें घर में इस्तेमाल करनी होती है।
ये उपकरण है जो विदेशी रूप में कार्य में आते हैं, जो विदेशी की साइड से हमें प्राप्त होते हैं। जैसे वैक्यूम क्लीनर, ये पहले विदेशों में इस्तेमाल की जाती थी, लेकिन अब कहते हैं ना धीरे 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 हमारे देश में भी आने लगी है। ये वैक्यूम क्लीनर जानते वैसे होती क्या चीज है? ये वैक्यूम क्लीनर एक ऐसी मशीन होती है जिसके द्वारा हम फर्श की सफाई करते हैं। इसके अंदर एक झाड़ू, एक ब्रश जैसा आइटम सा होता है, जिसके द्वारा ये सारा डस्ट अपने अंदर ले लेता है और फिर डस्टबिन के द्वारा से बाहर निकाल देता है। उसी को कहते हैं वैक्यूम क्लीनर। और कारपेट क्लीनर, ये भी एक विदेशी मशीन है। कारपेट क्लीनर किसे कहते हैं? कि कारपेट, जो हमारे कारपेट बिछे रहते हैं ना जमीन पर, कहते हैं ना हमने कालीन बिछा दी, कारपेट बिछा दी। जैसे बहुत से थोड़े कम क्लासेस फैमिली के होते हैं तो वो क्या करते हैं, अपने घर को सुंदरता बनाने के लिए अच्छी अच्छी कालीन या कारपेट बिछा देते हैं, लेकिन उनके अंदर से डस्ट निकालना बहुत ही मुश्किल होता है। लेकिन इस मशीन के द्वारा हम उसका डस्ट आसानी से निकाल लेते हैं और कम मेहनत भी लगती है। इसके बाद होती है घर में विभिन्न वस्तुओं की सफाई। अब देखो, घर में सामान के साथ साथ बहुत सी वस्तुएं भी होती है जो नाजुक होती हैं, अब उनकी सफाई हमें किस तरीके से करनी चाहिए, ये भी हमारे इसी सफाई के अंतर्गत आती है। जैसे कि प्लास्टिक की वस्तुएं, कुछ किचन में डिब्बे रखे होते हैं, कुछ हम प्लास्टिक की वस्तुओं को ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, खाने पीने में भी इस्तेमाल करते हैं, लेकिन उन्हें धोने में किस तरीके से धोनी चाहिए, हमें बहुत ही आसान तरीके से हल्का सा गुनगुना पानी कर उसमें थोड़ा सा सर्फ वगैरह पाउडर डालकर उनकी सफाई की जानी चाहिए। और शीशे की वस्तुओं की सफाई भी नॉर्मली ऐसे ही की जाती है, उनके अंदर थोड़ा सा सर्फ वगैरह डालकर हम उनकी वस्तुओं की सफाई कर लेते हैं। अब देखो, धातु और सोने चांदी की सफाई, इनकी चांदी की सफाई कैसे की जाती है? अधिकतर ये कहते हैं ना तेजाबी वस्तुओं की चीज होती है, लेकिन हम नॉर्मली अपने घर में भी साफ कर सकते हैं। जैसे कोलगेट वगैरह का इस्तेमाल करके हम इन धातु की वस्तुओं को सफाई कर सकते हैं। अब पत्थर की सफाई, देखो पत्थर की मूर्तियों की सफाई हम रगड़ी तो करेंगे नहीं, उन पर ब्रश वगैरह तो मारेंगे नहीं। हम क्या करते हैं, उन पत्थर की वस्तुओं पर हल्का सा गुनगुना पानी पाउडर में डालकर, सरफ या ऐसा डिटर्जेंट वगैरह लेकर हम उस पत्थर की सफाई अच्छी तरह से कर सकते हैं। जिससे कि क्लीनर वगैरह भी काफ़ी आते हैं जो कि शॉप की दुकानों पर मिलते हैं, दुकानों पर काफ़ी मिलते हैं मार्केटिंग के रूप में। तो इस प्रकार से भी हम इन पत्थरों की सफाई कर सकते हैं। अब आइए, घर में मक्खी और मच्छरों का बचना। अब घर में मक्खी मच्छर क्यों होते हैं? गंदगी के कारण। और गंदगी की सफाई कैसे करते हैं हम? जाहिर सी बात है कि हम पहले घर की सफाई करेंगे, अभी मच्छर मक्खी से हम बच पाएंगे। लेकिन उनकी वस्तुएं भी होती हैं, जैसे मक्खी मच्छरों को बचाने के लिए हम अधिकतर किस चीज़ का इस्तेमाल करते हैं? हम फिनाइल वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। हम फिनाइल के द्वारा इन मच्छर मक्खियों को भगा सकते हैं, जो कि दिन में प्रतिदिन 2 बार पोंछा अवश्य लगाना चाहिए। इसके बाद सफाई के प्रति ध्यान रखने योग्य बातें। अब हमें सफाई करनी है घर की, तो हमें कुछ बातों को बहुत ही ध्यानपूर्वक रखनी चाहिए, जिसके कारण क्या होता है, हम इन बातों को ध्यान में रखते हैं तो क्या करते हैं। पहला है अनुशासन। अनुशासन के द्वारा, जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को डिसिप्लिन में होना जरूरी है विद्यालय जाने के साथ साथ, जैसे फुल यूनिफॉर्म, बैग, सभी चीज़ होने की वजह से ऐसी घर की सफाई करने के लिए हमें बर्तन, झाड़ू, पोछा, इन चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। उचित साधन उपकरण। अब उचित साधन उपकरण होंगे तो ही हम उनकी देखभाल कर पाएंगे, तो ही हम घर की सफाई भी कर पाएंगे। अभी उचित उपकरण का प्रयोग हमें अच्छी तरीके से करना चाहिए और उन्हें फिर साफ सुथरे कर धोकर रख देना चाहिए। फिर है सफाई के स्तर पर। सफाई का स्तर क्या होगा? जब हम साफ सुथरा करेंगे अपने घर को, झाड़ू पोछा की अच्छी तरह से सफाई करेंगे तो ही हमारा स्तर ऊंचा पाया जाएगा। गंदगी से कम फैलाएं, यानी कि अपने घर में हो सकता है जितनी गंदगी कम फैलाएंगे उतनी मक्खी मच्छर कम होंगे। कहते हैं कि कमरे के बाहर डस्टबिन या घर के बाहर डस्टबिन होना जरूरी है, जिसके कारण हम अपनी सारी गंदगी उसके अंदर डालते हैं, जिससे मक्खी मच्छर भी कम होते हैं। उपकरणों की देखभाल, अगला लास्ट एंड पॉइंट। हमें उपकरणों की देखभाल करना भी अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि अगर उपकरणों की देखभाल करेंगे तो ही हम अपनी वस्तुओं को नियंत्रण रूप से सुविधाजनक कर पाएंगे। चलिए बच्चों, ये देखो जितने भी मोस्टली पॉइंट थे मैं पैराग्राफ के इस लेसन के, मैं सभी कुछ आपको समझा चुकी हूँ जो इसके अंतर्गत आ चुके हैं। देखिए, अब मैंने इसमें कुछ मोस्टली क्वेश्चन बताने जा रही हूँ जो कि बोर्ड में एक नहीं 100% लगते हैं। देखो, पहला है सफाई किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार की होती है। मैंने आपको सफाई का अर्थ भी बता दिया और इसका महत्व भी बता दिया, प्लस इसके प्रकार भी बता चुकी हूँ। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन है सफाई में प्रयोग किए जाने वाले उपकरणों का वर्णन कीजिए। सफाई में जो उपकरण प्रयोग में लाते हैं उनका प्रयोग किस तरीके से करते हैं और कैसे करते हैं। हर उपकरण का नाम लिखा है, इसको आप अपनी लैंग्वेज में बनाकर
आराम से लिख सकते हो। घर में मक्खी और मच्छरों से कैसे बचाव में कर सकते हैं? हम मक्खी और मच्छरों से किस तरीके से बचा सकते हैं? इसके DTC वगैरह ये सब हम दवाइयों का इस्तेमाल करके भी मक्खी और मच्छरों से बचाव कर सकते हैं, या अपने कूड़े को बाहर रखकर भी मक्खी और मच्छरों से बचाव कर सकते हैं। ये सारे क्वेश्चन आपके लिए मोस्टली हैं जो कि बोर्ड में आ चुके हैं, और आप तो जान भी चुके होंगे कि कल का रिजल्ट आउट हो चुका है जिसमें कि सभी बच्चे पास हो चुके हैं। और जो कि कहते हैं कि मेरे बैच से पढ़े हुए बच्चे 100% जितने मेरे पास पढ़े थे सभी के सभी पास हो चुके, बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हुए हैं। और उनका फोटो भी मैं आपको अगली वीडियो में हो सकता है दिखाऊंगी। और इसमें देखिए जो मैंने आपको बताया, ये आपको वीडियो अगर समझ में आई हो तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।